हेलो प्यारे साथियों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की वीडियो और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज भी लोग जानते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 26 और 27 जून को हमारा वीडियो का एग्ज़ाम होना है। तो आप सभी लोग तैयारी तो अच्छे तरीके से कर ही रहेंगे। तो अब कुछ लोग अब तैयारी का ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो अब जो ज़्यादातर रिवीजन का समय बचा हुआ है, तो आइए हम एक बार चेक करते हैं इसका सिलेबस क्या होता है। जैसा कि पिछली बार पूछा गया था, तो हम उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग इसकी तैयारी करेंगे। अगर तैयारी ऐसे हम करते तो ऐसे कोई तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो इसलिए जो है हम तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो ठीक है, हिंदी का जो सिलेबस है उसमें हमसे पूछा जाएगा, इसका सिलेबस ऑफिशियल नहीं दिया गया है, ऑफिशियल में सिर्फ हिंदी, रीजनिंग और सामान्य अध्ययन दिया हुआ है। उसके बारे में टॉपिक वाइज किसी के बारे में कोई भी जो है सिलेबस नहीं दिया गया हुआ है। तो जैसा कि हम पिछली बार का पेपर उठाकर देखें तो हमें इन टॉपिक से क्वेश्चन मिले हुए हैं। जिन टॉपिक से क्वेश्चन मिले हुए हैं उन टॉपिक को हमने इसमें कवर किया हुआ है। तो आइए उस टॉपिक के बारे में कुछ शॉर्ट में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे पत्र लेखन, पिछली बार पत्र लेखन से 3 या 4 क्वेश्चन आए हुए थे। हाँ, 3 क्वेश्चन लगभग आए हुए थे पत्र लेखन से। तो पत्र लेखन में हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा पत्र किस अधिकारी को देना होता है, कि मित्र को देते हैं तो कौन सा पत्र होता है, किसी अधिकारी को देते हैं तो कौन से पत्र उसको क्या कहते हैं, या फिर हम किसी व्यावसायिक चीज़ में कोई चीज़ का पत्र देते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं। तो इसमें उसके बारे में पढ़ना है। व्याकरण में जैसे हिंदी का व्याकरण आप जो लोग जानते हैं कि इसमें जो है सारी चीज़ें आ जाती हैं व्याकरण में लगभग हाँ सारी चीज़ें आ जाती हैं, बस यही ध्यान रखना होता है व्याकरण। हाँ, इसमें वर्णमाला पिछली बार भी ये 2-3 क्वेश्चन वर्णमाला से पूछे गए थे, जिससे पूछ लिया था कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसका फिर इस लाइन का उच्चारण स्थान क्या है, इस वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो वर्णमाला से संबंधित तो प्रश्न होते हैं। लिंग, वचन, रस और छंद होता है इसमें। तो हाँ, रस से एक क्वेश्चन, शायद रस से एक बार आया था पिछली बार, रस से एक क्वेश्चन आया था और छंद से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। 1 या 2 क्वेश्चन छंद से आया हुआ है। जैसे चौपाई कौन सा, चौपाई में कितनी मात्राएं हैं, मात्रिक छंद, जो भी जितने छंद के प्रकार और उनके जो कितने होते हैं छंद। कारक, कारक से भी 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, पिछली बार में हमने देखा हुआ है। तो ये भी एक टॉपिक ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय से हर मतलब यूपी का कोई भी हिंदी का पेपर ऐसा नहीं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन ना बने। तो उपसर्ग और प्रत्यय से 1-2 क्वेश्चन आना लगभग तय है। तो उपसर्ग और प्रत्यय से भी 2-2 क्वेश्चन लगभग आएंगे। समास, वर्तनी, समास में 1-2 क्वेश्चन समास से भी देखे गए हैं। पिछली बार पेपर जो हुआ था उसमें समास से भी क्वेश्चन आया था। वर्तनी इतनी महत्वपूर्ण है कि यूपी का कोई भी एग्ज़ाम वर्तनी है, इससे कोई भी एग्ज़ाम अछूता नहीं है। हर पेपर में आपको हिंदी के वर्तनी देखने को मिल जाएगी। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी पिछली बार क्वेश्चन में आया हुआ था। 2 वाक्यांश के लिए एक शब्द आए थे, 2 क्वेश्चन इससे आए थे। तत्सम तद्भव, लगभग 3 या 4 क्वेश्चन तत्सम तद्भव से पिछली बार देखा गया था। तो ये भी लगभग हर पेपर में आता हुआ तत्सम तद्भव। विलोम शब्द, विलोम शब्द भी हर पेपर में आता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। पर्यायवाची, पर्यायवाची ठीक ठाक थी पिछली बार। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द और जो है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द जो हैं, तो उसमें भी ठीक ठाक पूछा जाता है क्वेश्चन। गद्यांश, गद्यांश में अगर देखा जाए तो गद्यांश से 5 क्वेश्चन आते हैं। एक गद्यांश दिया हुआ होता है, उसमें 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसी के आधार पर हमें क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये हिंदी का सिलेबस था इतना। और हाँ, 1-2 टॉपिक हो सकता है कुछ छूट गया हो, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। आते हैं रीजनिंग के पोर्शन पर। रीजनिंग क्वेश्चन में सांकेतिक विधि, रक्त संबंध है। रक्त संबंध में हम देखते हैं कि हमारा रक्त संबंध किससे क्या है, ये उनकी माता है, उनके पिता, तो उनसे उनका क्या संबंध हुआ, ये होता है रक्त संबंध। भिन्नता, किसी भी कोई भी न्यूमेरिकल या अल्फ़ाबेटिकल दे दिया जाएगा, अल्फ़ाबेट दे दिया जाएगा, तो उसमें आपको भिन्नता ढूंढना होगा कि ये कैसे भिन्न है अन्य से। कोई 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कौन सा 3 ऑप्शन, जो एक ऑप्शन होगा वो 3 ऑप्शन से भिन्न है, वो देखा जाएगा। श्रृंखला पूर्ति, कोई एक श्रृंखला दी जाएगी या कोई सीरीज बना दिया जाएगा, उसमें से कोई एक मिसिंग होगा नंबर, तो उसको पूर्ति करना होगा आपको श्रृंखला पूर्ति में। फिर आते हैं दिशा परीक्षण पर। दिशा परीक्षण में जैसा कि क्वेश्चन आता है कि एक आदमी है जो पहले पूरब की साइड गया 10 मीटर, फिर बाएं मुड़ा, फिर वो 10 मीटर गया, फिर पश्चिम मुड़ा 15 मीटर गया, तो अब वो किस दिशा में खड़ा हुआ है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन होता है। वेन आरेख, वेन आरेख में एक आपको आरेख दे दिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा, पूछा जाएगा कि यहाँ ये
कैसा है, इसमें कितने लोग हैं, कितने लोग शामिल हैं, कितने लोग शामिल नहीं हुए। और ये फिर आता है क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था में आपको एक सीरीज दे दी जाएगी, उसमें पूछा जाएगा कि ये किस क्रम पर आता है। जैसे कोई आदमी से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो उसमें ये पूछा जाएगा कि हाँ ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा या इससे बड़ा, तो सबसे ये किस नंबर पे आएगा, या फिर आगे से वो इस नंबर पे बैठा है, वो 15वें नंबर पर बैठा है, वो 16वें नंबर पर बैठा है, तो इसका क्या नंबर होगा। ये क्रम व्यवस्था के अंतर्गत आता है। कथन पूर्व धारणाएँ जो होती हैं, तो हमें एक कथन दे दिया जाएगा उसमें, और उसको और नीचे कुछ पूर्ण धारणाएं दे दी जाएंगी जो कि कथन से बिल्कुल अलग भी हो सकती हैं और उसी में भी हो सकती हैं। ये उससे मतलब आपको कथन पढ़ के उसकी पूर्ण धारणाएं क्या हो सकती हैं उसका उत्तर इससे दिया जाता है। कथन एवं निष्कर्ष, पहले आपको एक कथन दे दिया जाएगा इसमें, और कथन में जब कथन दे दिया जाएगा तो उसका नीचे निष्कर्ष, 2 निष्कर्ष दिए होंगे, 2 या 3 जो भी निष्कर्ष दिए होंगे, तो कथन पढ़ के हमको उनका निष्कर्ष निकालना होता है कि हाँ ये निष्कर्ष सही है या गलत है। तो इससे भी संबंधित क्वेश्चन आता है। इसमें कुछ गणितीय योग्यताएं भी, गणित से संबंधित भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कैलेंडर से पिछली बार एक क्वेश्चन आया हुआ था, 2 क्वेश्चन आए हुए थे कैलेंडर से, एक नहीं 2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो कैलेंडर से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, घड़ी से भी 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे हमें देखने के लिए कि अगर ये सुई 5 पर है, वो सुई 12 पर है, तो बीच का कोण कितना होगा। और दर्पण प्रतिबिंब से भी क्वेश्चन आते हुए एक आकृति बना के दी जाएगी, उसके सामने आपको दर्पण रखना होगा। दर्पण पूछा गया कि इसका जो है छाया के जो है कैसी बनेगी, दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा इस वस्तु का, या जो भी दे क्वेश्चन होगा। घन एवं पासा, जैसे कि पासा में आपको दे दिया जाएगा कि हाँ ये पासा का विपरीत अंक कौन सा होगा, या इसके पूछा जाएगा कि इसके बगल कौन सा अंक होगा, ये पासा के अंतर्गत आता है। आकृति विभाजन, एक आकृति 4-5 आकृतियाँ दे दी जाएंगी, उसमें पूछा जाएगा ये कौन सी आकृति इसमें से मैच नहीं करती है, तो वो आकृति विभाजन के अंतर्गत आता है। आयु संबंधी प्रश्न जो होते हैं, आयु एज रिलेटेड प्रश्न कहते हैं इसको, तो आयु संबंधी प्रश्न जो भी होते हैं तो उसमें पूछा जाए कि अगर पिता की आयु इतनी है तो बच्चे की आयु कितनी होगी, या फिर बच्चे का पूछ लिया गया तो माता पिता का बता दिया जाएगा, तो उसके हिसाब से दूसरे की आयु निकालनी होती है। पजल से भी 1-2 क्वेश्चन, लगभग 1-2 नहीं 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहली जैसे आती है कि हाँ ये इतने बच्चे हैं और इतनी मुर्गियां हैं, इतनी बतखें हैं, इतने घोड़े जानवर हैं, जो भी होता है वो पजल के अंतर्गत लगभग आता है। तो ये हो गया रीजनिंग का। अब आते हैं सामान्य अध्ययन में। हम देखते हैं सामान्य अध्ययन में जो है यूपी जीके पूछा जाएगा। यूपी जीके कम से कम 10 या 12 नंबर क्वेश्चन होंगे उसके, यूपी जीके के 10-12 क्वेश्चन यूपी जीके से होंगे। तो यूपी जीके आपको कस के तैयार कर लेनी है। और इसके बाद आता है विज्ञान। विज्ञान में 1-2 क्वेश्चन आता है नॉर्मली, या फिर का हो सकता है ये भी ना आए, लेकिन हाँ विज्ञान नॉर्मली रफली एकदम पढ़ लिया जाएगा कि हाँ विज्ञान से 1 क्वेश्चन, अगर 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो हो जाएंगे। इतना तो विज्ञान सभी लोगों ने पढ़ा होता है स्कूल तक का, तो वो हो जाएगा विज्ञान लगभग। इतिहास, हाँ इतिहास से लगभग 10-12 क्वेश्चन आते हैं इसमें। इतिहास से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इससे मिला के लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो इतिहास को पढ़ना है हमें, डीपली पढ़ना पड़ेगा इतिहास को, क्योंकि पिछली बार जो पेपर फंसा हुआ था वो सारा जीके में फंसा हुआ था। जिसका भी जीके ठीक से हुआ उसने क्वालिफाई कर लिया, जिसका जीके खराब गया वो उसने क्वालिफाई नहीं कर पाया, ये देखा गया है। तो पिछली बार जीके इतनी तगड़ी आई थी कि वो जीके किसी के मान की बस की नहीं थी। तो जीके को अच्छी तरह से पढ़ना है। भूगोल आएगा तो भारत एवं विश्व का भूगोल पूछा जाएगा इसमें, तो ये भी कवर किया जाएगा। राज्य व्यवस्था और अर्थशास्त्र, राज्य व्यवस्था में आर्टिकल पूछे जाएंगे, कौन सा आर्टिकल किस के उपयोग में आता है और इसमें कौन सा अनुच्छेद है इस आर्टिकल में, या फिर इसकी शक्तियाँ किस अनुच्छेद में आती हैं, या एक राष्ट्रपति के बारे में पूछ लिया गया, प्रधानमंत्री के बारे में पूछ लिया गया, न्यायालय के बारे में पूछ लिया गया, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है वो पूछ लिया जाता है। अर्थशास्त्र में देखते हैं, अर्थशास्त्र में हम सेंसस पढ़ेंगे, जितने भी सेंसस होते हैं उनमें सांख्यिकी जो होती है, आपका जो अभी वित्त वर्ष होता है उसके अंतर्गत जो भी आता है, बजट जो भी होता है वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो ये भी हम जो है क्लियर करेंगे। पर्यावरण में पढ़ना पड़ेगा आपको, लगभग पर्यावरण तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि 6-7 क्वेश्चन पर्यावरण से भी आते हैं, इसको हल्के में मत लीजिएगा। इससे 6-7 क्वेश्चन पर्यावरण से भी आते हैं, लगभग अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर का तो 5 नंबर लगभग तय है कि 5 नंबर का कंप्यूटर आएगा ही आएगा, आप चाहे इतना कर ले। और भी नॉर्मल कंप्यूटर जाता है, हार्ड कंप्यूटर नहीं आता है।
तो नॉर्मली यही पूछ लीजिएगा, CD रोम का कभी फुल फॉर्म पूछ लिया, या फिर कभी रैम रोम के बारे में पूछ लिया, या फिर कभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ लिया। यही पूछा जाता है कंप्यूटर में, इससे ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा। या फिर बहुत डीपली पूछा जाएगा तो MS ऑफिस के बारे में पूछ लिया जाएगा, इससे ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता कंप्यूटर में। करंट अफेयर में इसके कम से कम आएंगे तो 15 से 15+ क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के। तो हमें करंट अफेयर तैयार करनी है, और UPGK ये कम से कम दे जाएगा हमें 15 से 16 नंबर इसके होंगे, और 15 से 16 नंबर लगभग इसके ही होंगे। इन दोनों जो तैयार कर ले गया वो उसका GK निकल जाएगा, क्योंकि देखिए ये और यही दोनों इंपॉर्टेंट है। ये तो सब लोगों को लगभग आता है, ये तो सब लोग पढ़े हुए होते हैं। बस ये कोई करंट अफेयर हमेशा बदलता रहता है, तो वो करंट अफेयर में मात खा जाएगा। ये UPGK भी है, अगर से कोई रिपोर्ट आ गई वन किससे संबंधित या जनसंख्या से संबंधित, ये उसकी रिपोर्ट आ गई, तो वो ये भी बदलता रहता है। तो ये हमने आज डिस्कस किया वीडियो एग्ज़ाम का सिलेबस, जो भी पिछली बार पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग। तो हम इतना ही पढ़ेंगे, और थोड़ा हो सकता है और आगे बढ़ जाए। बस यही है कि ये अपना, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो ठीक, अच्छी बात है। हम भी वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो अगर आपका टारगेट 220+ का है तो आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं और 220+ का टारगेट आप रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको डेली बेसिस पे यहाँ पर आपको मिल जाएगी क्लासेस। तो हिंदी की और रीजनिंग की और ये जो सामान्य अध्ययन, इसकी तीनों की क्लासें आपको डेली बेसिस पे मिल जाएंगी इसी चैनल पर, विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।